A very good morning, all my dear students and friends. You are watching my YouTube channel Economics with Manish Sharma. Student, you know very well I have uploaded 9 videos on my YouTube channel of statistics. Now, statistics is running of 11 CBSE. Today we will discuss about data and topic is today finding the missing values and frequency. यानी स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेन के जिनमें वैल्यू गिवन होती है लेकिन वैल्यू में कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग होती है, सेम एज इट इज एज वेल एज यही फ्रीक्वेंसी के साथ हो सकता है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन में कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है। इन दैट कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द क्वेश्चन हेल्प ऑफ द मीन। यानी मीन के हेल्प से हम लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में जो मिसिंग वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है, अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल का है तो। बट अगर क्वेश्चन हमें डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस में मिलता है तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द क्वेश्चन हेल्प ऑफ मीन। यानी अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है तो हमें वहां पर मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी होती है मीन की हेल्प से। बट अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो वहां पर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है मीन की हेल्प से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर टॉपिक है आपका फाइंड द मिसिंग वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक एग्जांपल हमने वैल्यू मिसिंग वाला लिया है एंड एक एग्जांपल हमने फ्रीक्वेंसी मिसिंग लिया है। यानी जो वैल्यू मिसिंग वाला क्वेश्चन होगा वो इंडिविजुअल का क्वेश्चन होगा, बट अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है तो वो आपके डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज का होगा। यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल लिया है और यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल लिया है। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। स्टूडेंट, example number first is saying that suppose mean of a series of 5 items is 60। यानी एक सीरीज गिवन है आपके पास, उस सीरीज का जो मीन वैल्यू है वो 60 है। ठीक है, सपोज मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 60। यानी एक सीरीज है जिसका मीन 60 है लेकिन वहां पर आइटम यानी 5 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ आइटम्स आपको 5 गिवन है and as well as given x bar, that means mean is also given 60, that means x bar equal to 60। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 4 वैल्यू आर 10, 25, 30 एंड 35। थोड़ा रफली समझना है स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपको 5 गिवन है जिनका मीन 60 है एंड 5 आइटम में से 4 आइटम्स ऑल्सो गिवन। 4 वैल्यू आर 10, 25, 30 एंड 35। यानी अगर मैं x की आपसे बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है जिसमें से 4 वैल्यू आपको गिवन है 10, नाउ 25, नाउ 30 एंड 35। अब नाउ स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली फाइंड द मिसिंग फिफ्थ वैल्यू। यानी आपके पास जो फिफ्थ नंबर की वैल्यू है ये मिसिंग है और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट, जो वैल्यू मिसिंग है उसको हमें x एज्यूम करना है, दैट मीन जो मिसिंग वैल्यू है वो हमारे लिए x है। अब स्टूडेंट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है। यहाँ पर x बार की वैल्यू गिवन है यानी कि हम जो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो केवल x बार के बिहाफ पर ही कैलकुलेट करेंगे। एंड क्वेश्चन इज गिविंग इन इंडिविजुअल सीरीज, क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में गिवन है, सो वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। यानी हमें फॉर्मूला भी मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए मीन का ही अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी इंडिविजुअल सीरीज का। एंड लास्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। लास्ट क्लासेस में हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में मीन के कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं और वहां पर फॉर्मूला होता है आपके पास x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन 5। यानी n की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 5 गिवन है एंड सिग्मा x दैट मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का जो सम होगा वो आपके लिए सिग्मा x बनेगा। सिग्मा x यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन का सम किस तरीके से करना है स्टूडेंट्स? 30 एंड 30 यानी 60 एंड 5 है 65, 70 एंड 19, 100 यानी 100 एंड प्लस x। ये आपके पास सिग्मा x है। सिग्मा x की वैल्यू आपके पास 100 प्लस x है, दैट मीन्स हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं सिग्मा x इक्वल टू 100 प्लस x एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन n इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास x बार की वैल्यू भी गिवन है 60, तो यहाँ पर x बार की जगह हम कितना पुट करेंगे? 60। नाउ हमें कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है, कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे 60 इंटू 5 दैट मीन्स 300 यानी 100 प्लस x इक्वल टू
65 से मल्टीप्लाई होगा 300। अब नाउ वी कैलकुलेट 300 एंड 100 उधर जाकर माइनस में कन्वर्ट होगा, देन x इज इक्वल टू 200। यानी कि स्टूडेंट आपके पास जो मिसिंग वैल्यू है वो आएगी आपके पास 200। ये इंडिविजुअल सीरीज में हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड करी, किसकी बिहाफ पर, मीन के बिहाफ पर या मीन की हेल्प से। सेम एज इट इज आपके पास क्वेश्चन डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज फॉर द फाइंड ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी हेल्प ऑफ मीन। यानी अब आपका जो एग्जांपल नंबर सेकंड है वो कंटिन्यूअस सीरीज में है, और कंटिन्यूअस सीरीज में यहां पर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन द फॉलोइंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है जिसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोवाइड है इन क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, CI मीन्स क्लास इंटरवल। In the following frequency distribution, the f of the class interval 40 to 550 is not known। यानी कि स्टूडेंट जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से लास्ट इज 70 to 80। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 to 5 की जो फ्रीक्वेंसी है, 40 to 50 की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी ये फ्रीक्वेंसी आपके पास मिसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर आपके पास कोई वैल्यू मिसिंग है या कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इन दैट कंडीशन वी हैव टू अज्यूम ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी बी x। यानी हमें उस मिसिंग वैल्यू या मिसिंग फ्रीक्वेंसी को x एज्यूम करना होगा। तो यहां पर सबसे पहले जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो अपन ने x एज्यूम करी है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड इट इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। यानी कि आपको यह भी क्लियर करा गया है क्वेश्चन में कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इफ मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। यानी मीन की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 50। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा सपोज करना, यहाँ पर आपको किस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन गिवन है कंटिन्यूअस सीरीज में 40 to 5 की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हमने इसको x एज्यूम किया है, दैट मीन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। एंड क्वेश्चन आल्सो गिवन द मीन डिस्ट्रीब्यूशन, तो 150 आपके पास मीन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर बुक में या एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन मिला है वो इंडिविजुअल सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज, किसमें। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। जिन स्टूडेंट्स ने पहली वाली क्लासेस अटेंड नहीं करी है, पहले जाइए कॉपी पेन लीजिए और आप पहली वाली क्लासेस को अटेंड कीजिए। आफ्टर दैट आप इस क्लास पर अटेंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग ग्रुप, यानी यहाँ पर ग्रुप है हमारे पास। अब डिस्कस करते हैं कि मीन आपको गिवन है, इसका मतलब है कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने x एज्यूम करी है ये भी ओनली मीन के बिहाफ पर ही सॉल्व हो सकती है। बट स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड करना होगा कि कंटिन्यूअस सीरीज में मीन का क्या फॉर्मूला होता है। तो दो मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड शॉर्टकट मेथड। अगर आपके पास क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू या मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज डायरेक्ट मेथड, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो, डिस्क्रीट का या कंटिन्यूअस का। हमें डायरेक्ट मेथड से मिसिंग वैल्यू और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड पर नहीं जा सकते। अब कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूअस सीरीज में x बार का फॉर्मूला होता है, यानी मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n। स्टूडेंट ये आपके ये आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव रिक्वायर्ड ऑफ x बार इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव रिक्वायर्ड n, हमें n की भी रिक्वायर्ड है। तो आपको बताया हुआ है लास्ट क्लासेज में कि जब भी किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी हो या फिर क्वेश्चन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का हो, इन दैट कंडीशन वी हैव टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज n। यानी हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम लेना होगा जो हमारे लिए n का काम करेगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का हमें सम करना है। अब फ्रीक्वेंसी का सम किस तरीके से करना है, 5, 3, 4, 2, 6, 13 इन सबका सम एक साथ होगा और प्लस में आएगा फिर हमारे पास x, जो प्लस होगा वो हमारे पास x आएगा। तो स्टूडेंट 5, 3, 4, 2, 6 एंड 13 का सम होता है आपके पास 33 एंड प्लस यहाँ पर रहेगा आपके पास
x। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको x बार की रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन में गिवन है, आपको इनकी रिक्वायरमेंट थी, आप कैलकुलेट कर चुके हो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। नाउ वी हैव रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ f एंड x। अब हमें फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव रिक्वायर्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमें फ्रीक्वेंसी और x का प्रोडक्ट चाहिए और फिर उसका सम करना है। बट हमारे पास यहाँ पर f और x नहीं है, f तो है बट वी डोंट हैव x इन दिस क्वेश्चन, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में x नहीं है। तो हमने डिस्कस करा था कि जब भी आपको x की रिक्वायरमेंट होती है तो हम ग्रुप को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और जो मिड वैल्यू होती है वही हमारे लिए x का काम करेगी। यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ मिड वैल्यू L1 प्लस L2 अपॉन 2, दैट मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2 इज नॉन एज मिड वैल्यू। यानी कि स्टूडेंट दोनों लिमिट को प्लस करके हमें 2 से डिवाइड करना है, तो देन 10 प्लस 20 अपॉन 2 यानी 15 यहाँ पर होगा आपके पास, 20 प्लस 30 अपॉन 2 दैट मीन्स 25 यहाँ पर होगा, 35, 45, 55, 65 एंड 75 दैट इज x। अब नाउ स्टूडेंट f इंटू एक्स, यानी हमें फ्रीक्वेंसी और x का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है और आप x कैलकुलेट कर चुके हो, दोनों का मल्टीप्लाई करके यानी अपन प्रोडक्ट बना सकते हैं 5 इंटू 15। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनाना है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें कंडीशन देखनी है, दैट इज अ 75, that is also 75, that is 140, and student remember very carefully 45 into x that is 45x, understood? 45 into x that is 45x. Now 55 into 2 1110 110, 65 into 6 390, and last one is 75 into 13 975. After that we have to do some of fx, यानी हमें fx का सम करना होगा। और fx का सम किस तरीके से होगा, केवल आपको x वाली वैल्यू को ड्रॉ करना है एंड 75 75 140 110 390 एंड 975 का सम करना है, दैट इज 1765 एंड प्लस x वाली कंडीशन अलग से होगी आपके पास, दैट इज 45x। अब स्टूडेंट आपके पास x बार की रिक्वायरमेंट थी, ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, n की रिक्वायरमेंट थी, हमने फ्रीक्वेंसी का सम कर लिया 33 प्लस 8 एंड सिग्मा fx की रिक्वायरमेंट थी जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1765 प्लस 45x। अब हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। नाउ x बार इज गिवन 50 इक्वल टू सिग्मा fx का टोटल हमारे पास 1765 प्लस 45x एंड डिवाइडेड बाय n का मीनिंग हमारे पास 33 प्लस 8। स्टूडेंट अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से सॉल्व करना है दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। 33 प्लस एक्स को 50 से मल्टीप्लाई करना होगा आप लोगों को, ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगी एंड ये राइट हैंड साइड बनेगी। जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके x का आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा 23। नाउ दैट इज योर वर्क। In that condition, you have to simplify of that's application. Now, student, that is a topic of finding the missing value of frequency. अब student जिस बुक को आप प्रेफर करते हो या जिसमें बुक से आप पढ़ते हो उस बुक से यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कॉल मी, और आप मेरे कमेंट सेक्शन के बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हो मुझे। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इनसे जुड़ सकते हो मुझसे। स्टूडेंट्स यहाँ पर काफी सारी प्रैक्टिस करने के बाद आपकी मेन की टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब नाउ इन लास्ट डे वी हैव डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ मीन, यानी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मीन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, जिसमें मीन की थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कि 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट if you like my channel, if you like my teaching, then please subscribe, like and share my channel. Thank you. Have a nice day. Jai Shri Krishna.